बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वन एंड ओनली इरशाद भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर। ये मेरा यूट्यूब चैनल की पहली वीडियो आपकी नज़र। देर से आया हूँ मगर लगता है कि दुरुस्त आया हूँ। भट्टी दी हट्टी, मुझे बड़ा ये नाम पसंद है, भट्टी दी हट्टी। आज भट्टी दी हट्टी खुल गई है और इस भट्टी दी हट्टी ते थानू दो चीज़ों की मैं गारंटी देना। कोई मिलावट वाला सौदा नहीं मिलेगा, नंबर 1। नंबर 2, कोई झूठ मुनाफकत का कारोबार नहीं होएगा। हो सकता मैं किसी मामले गलत होवां लेकिन झूठ नहीं होएगी। झूठ बाकायदा मनसूबाबंदी नाल झूठ नहीं बोलांगा और मुनाफकत नहीं करांगा और नीयत बदनीयती नहीं होएगी। अच्छा, पहली वीडियो आज जो है वो है साईं बुज़दार पर, बुज़दार कहानी। बुज़दार साहब पर मैं इतना बोल चुका हूँ कि अब तो लगता है कि मैं जब बुज़दार साहब एक दो सालों बाद ना मैं बुज़दार याद पर एक PhD कर लूँ, अल्लाह के फजल से। इतना बुज़दार साहब पे हम बोल चुके हैं। बुज़दार साहब को जब भी उनका चेहरा साईं बुज़दार का मुझे ज़हन में आता है तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक कौल याद आ जाता है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह से जब भी मांगो अकल नहीं नसीब मांगो, क्योंकि मैंने बड़े बड़े अक्लमंदों के नसीब वालों के यहाँ नौकरियाँ करते देखा है, काम करते देखा है। बुज़दार साहब का कमाल का नसीब है, अल्लाह ने कमाल का नसीब दिया है। काफ लीग, नून लीग और मैक्सिमम ओहदा तहसील नाज़म। हमारे एक दोस्त ब्यूरोक्रेट रिटायर्ड हुए हैं, बताया करते थे कि ये कभी कभार हमने इनको देखा होता था, फ़ाइल इनके हाथ में होती थी और ये शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला होते थे, उनके दफ्तर के बाहर ये आकर बताया करते थे कि मैं तौसा शरीफ का या मैं उसका तहसील नाज़म हूँ और मैं उम्मीदवार हूँ सबका आपका, ये मेरे कोई 2-4 काम हैं, ये कर दीजिएगा। आज वो ख़ुद मुख्तार हैं पंजाब के और कमाल का अल्लाह ने नसीब दिया है। बुज़दार कहानी बड़ी मज़े की कहानी है कि इलेक्शन होते हैं, ये MPA बनते हैं और इनको उस वक़्त कॉल जाती है इस्लामाबाद से जब ये MPA हॉस्टल लाहौर में अपने कमरे के लिए कोशिश कर रहे होते हैं और जो MPA हॉस्टल वाला है वो कह रहा होता है कि साईं अभी तो बाकी जो सारे वज़ीर हैं, जो अहम MP हैं, उनकी बारी है, आपका हमने लिस्ट में नाम डाल दिया है, जब आपका नंबर आएगा आपको कमरा मिल जाएगा और हो सकता है ना मिले क्योंकि कमरे थोड़े हैं, लोग ज़्यादा हैं। उस वक़्त कॉल आती है और उस वक़्त ये चीफ़ मिनिस्टर पंजाब चुन लिए जाते हैं। वही हॉस्टल, वही पंजाब, वही सारा कुछ। अल्लाह ताला जिसको इज़्ज़त दे उसको उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए। मेरे लिए बाइज़्ज़त हैं लेकिन अल्लाह ने कमाल का नसीब दिया है। अच्छा, और नसीब की जब मैं बात करता हूँ तो देखें, तहरीक इंसाफ का जो प्लान या मनसूबाबंदी थी वो ये थी कि जहांगीर तरीन साहब ने बनना था पंजाब का CM, चीफ़ मिनिस्टर। नायल हो गए, मंज़र से हट गए। शाह महमूद कुरैशी साहब की ख्वाहिश थी कि उन्होंने अच्छा खासा ग्रुप बनाया था, लॉबिंग की थी मैं बनूं। MPA का इलेक्शन हार गए। वो कहते हैं मुझे जहांगीर तरीन ने हरवाया लेकिन हार गए, वो भी आउट। और उसके बाद यास्मीन राशिद की बड़ी बातें सुनी जा रही थी, वो भी लाइन से हट गई, साइड पे हो गई। उसके बाद अलीम ख़ान साहब की नाम सुना जा रहा था, वो नायबज़दा और उनके मामलात सामने आए तो वो भी पीछे चले गए। उसके बाद 2-3 और सरप्राइज़ पैकेज थे, वो भी हट गए। उसके बाद परवेज़ इलाही साहब थे। परवेज़ इलाही साहब की अगर चंद सीटें ज़्यादा होती हैं और आज़ाद उम्मीदवार उनके साथ उस वक़्त मिल जाते जो उन्होंने कोशिश की तो आज वो हो सकता है पंजाब के वज़ीर आला होते, जैसे मियाँ मंजूर वट्टू ने 18 MPA के साथ वज़ारत आला बेनज़ीर भुट्टो के दौर में वज़ीर आला बन गए थे। तो जहांगीर तरीन, शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ इलाही, अलीम ख़ान, 2 सरप्राइज़ पैकेज, यास्मीन राशिद, सब एक साइड पे और साईं बुज़दार वज़ीर आला बन गए। अब साईं बुज़दार साहब साउथ के लोग होते बड़े अक्लमंद हैं, काया लोग होते हैं, जो इनका स्ट्रीट विजडम होता है ना वो कमाल का होता है। अब साईं बुज़दार बन गए तो इमरान खान साहब ने हमें क्या कहा, मुझे याद है कि पहली प्रेस ब्रीफिंग हुई इमरान खान साहब के साथ वज़ीर आज़म बनने के बाद प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में,
तो जब बुज़दार साहब पे बात आई कि ये किन को आपने इतना बड़ा सूबा थमा दिया है, दे दिया, आधा पाकिस्तान है, 11 साढ़े 11 करोड़ की आबादी है, और शहबाज शरीफ साहब की फ़ौरन बाद रिप्लेसमेंट है, और पंजाब वाटरलू है, पानीपत है, जो पंजाब में फ़तह हासिल करेगा वही इस्लामाबाद में आके झंडे गाड़ेगा, आपने किसके हवाले कर दिया पंजाब? तो उन्होंने कहा कि 3 महीने दे दो, इसके बाद आप तारीफ़ें करोगे उस्मान बुज़दार की। 3 महीने भी गुजर गए। अच्छा, उसके बाद ये है कि इमरान खान साहब ने हमें बताया कि रिमोट एरिया से हैं, पसमानदा इलाके से हैं, इनके अपने घर में बिजली नहीं। ये अल्लाह के फजल से क्रेडिट थे, खूबियाँ थी, यानी जिसके अपने घर में बिजली थी, अगर कोई बाहर के मुल्क में होता तो उसको तो लगानी नहीं चाहिए था कि भाई इतना तो लायक आदमी है कि तेरे अपने घर में बिजली नहीं है। लेकिन कहते थे पसमानदा इलाके से, अपने घर में बिजली नहीं है, ईमानदार है, बहादुर है। और फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने 2 सालों में कहा कि उस्मान बुज़दार तब्दीली का नाम है, उस्मान बुज़दार असल तब्दीली है, उस्मान बुज़दार वसीम अकरम है, बल्कि उस्मान बुज़दार वसीम अकरम प्लस है। और फिर इमरान खान साहब ने उस्मान बुज़दार हर मौके पे उनके बैक पे खड़े हो जाते थे कि मुझे पता है कौन साजिशें कर रहा है और अगर मैं उस्मान बुज़दार को हटाऊँगा तो अगला वज़ीर आला 20 दिन भी नहीं चल सकेगा। ये भी कहा उस्मान बुज़दार शोबाज जैसा नहीं है, यानी उनका कहना था शहबाज शरीफ जैसा नहीं है शोबाज, आप बातें करने वाला, तारीफ़ें करना, बल्कि खामोश खिदमतगार है। उस्मान एक फिर आगे फरमाया कि उस्मान बुज़दार ने कमाल कर दिया है, जो किया है मैंने कहा है कि आप लोगों को बताओ, कमाल काम कर दिया है। अभी तक तो वैसे नहीं बताया। अच्छा, फिर उन्होंने इमरान खान साहब ने यह भी फरमाया जब तक हमारी हुकूमत रहेगी उस्मान बुज़दार रहेंगे। फिर उन्होंने कहा कि जब एक मरतबा दरमियान में 5 दफ़ा उस्मान बुज़दार, वैसे बाई दफ़े उस्मान बुज़दार साहब को तब्दीली की ख़बरें चली, तो दूसरी मरतबा जब चली तो इमरान खान साहब ने कहा कि उस्मान बुज़दार कहीं नहीं जा रहा। फिर उन्होंने कहा कि मैं उस्मान बुज़दार के साथ हूँ और मैं उस्मान बुज़दार से मुतमईन हूँ, कमाल की कारकर्दगी है। अच्छा, उस्मान बुज़दार साहब भी काया, मैंने इसलिए कहा अक्लमंद इसलिए कहा कि उस्मान बुज़दार साहब ने बाकी जॉइंट्स जितने पंजाब के जॉइंट्स थे, बड़े वडेरे वज़ीर आला बनने को, उनको तो साइड पे किया और फिर इन सारों से निपटा, जहांगीर तरीन से निपटा, वो तो खैर शुगर के आने से पहले ही आउट हो गए। और उसके बाद वो गवर्नर सरवर, परवेज़ इलाही, काफ लीग, आपने धड़ाबंदी, आप अलीम ख़ान और बाकी शाह महमूद ग्रुप और नीचे सारे ग्रुप, सारों से उन्होंने अपने हम्बलनेस एक और अपने भोलपन से और अपने एक ख़ास विज़न, और ख़ास विज़न तो नहीं कह सकते, जो एक स्ट्रीट विजडम होता है, उसके ज़रिए उन्होंने सारों को आउट किया। और शुरू में उस्मान, एक मरतबा वो आपको याद होगा, वो वीडियो वायरल हुई थी कि उस्मान बुज़दार साहब का खैर से आईजी हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे करता है, उस्मान बुज़दार साहब चल पड़ते हैं, तो वो हाथ ही देखता रहता है, हाथ आईजी को देखता रहता है, आईजी हाथ को देखता रहता है। और सुना है कि 2 दिन बाद तक आईजी साहब ने फिर ये रूटीन उनकी, इतने डर गए थे कि जब तक बंदा आगे हाथ नहीं करता था और उनको यकीन नहीं होता था कि ये पीछे नहीं हटाएगा, उस वक्त तक हाथ आप आगे नहीं बढ़ाते थे। तो उस वक्त उन्होंने फरमाया कि मैं सीख रहा हूँ साईं, मैं सीख रहा हूँ, ये उस वक्त की बात है। फिर उसके बाद इमरान खान साहब एक मरतबा आए, पूछे कारकर्दगी, उन्होंने कहा कारकर्दगी क्या, मुझे कोई वज़ीर आला मानते नहीं। इमरान खान साहब ने सारों को बुलाया, वान मानो वज़ीर आला को, यही वज़ीर आला है। फिर उसके बाद अगली मरतबा इमरान खान साहब लाहौर गए तो उन्होंने पूछा कि कारकर्दगी, परफॉर्मेंस, तो कहते हैं कि क्या करूँ, सियासी लोग तावन ही नहीं कर रहे। उन्होंने सारे सियासी लोगों को इकट्ठा किया, उन्होंने कहा कि भाई यही है आपका खुद मुख्तार पंजाब का, इसको मानो। अगली मरतबा आए तो उन्होंने उस्मान बुज़दार साहब ने को कहा कि परफॉर्मेंस कारकर्दगी, उन्होंने कहा क्या करूँ, ब्यूरोक्रेसी तावन नहीं करती। उन्होंने झक्खड़ चला दिया ब्यूरोक्रेसी के, इधर उधर पूरा पंजाब तब्दील कर दिया। अच्छा, फिर उसके बाद उस्मान बुज़दार साहब की हल्की फुल्की चीज़ें निकलना शुरू हो गई, इल्ज़ामात कि यहाँ करप्शन है, वहाँ है, यहाँ चीज़ें हो रही हैं, यहाँ तबादलों पर, यहाँ पोस्टिंग पर पैसे लिए जा रहे हैं, यहाँ हो रहा है, ये हो रहा है, मुबैना तौर पर बहुत सारी चीज़ें निकली। इमरान खान साहब ने फिर वो लोगों से पूछना शुरू कर दिया कि क्या उस्मान बुज़दार करप्ट है कि ईमानदार है। सुना है मुबैना तौर पर कि 19 लोगों में से पूछा, 18 ने कहा कि ईमानदार नहीं है। अच्छा, फिर 3 माह बाद ये पूछते रहे, उसके बाद 3 वज़ीरों की कमेटी बनाई, पंजाब भेजा, उन्होंने भी यही रिपोर्ट दी कि काम तो ख़राब हो रहा है, लोग रुल गए हैं, कोई सिर पैर ही नहीं है। अच्छा, फिर एक दिन उन्होंने आज़म सुलेमान साहब जो अभी रिटायर हो गए हैं, और ये आज़म सुलेमान साहब वही हैं जो मॉडल टाउन जब सानिया हुआ था
तो उस वक्त खैर से ये सेक्रेटरी होम पंजाब थे। तो अच्छा, ब्यूरोक्रेट्स को भी बड़ा फ़न आता है हर चीज़ों में घुस जाना, और ये भी कमाल के लोग हैं, चीफ सेक्रेटरी रहे। तो खैर इनके साथ मिलकर इमरान खान साहब ने सारी ब्यूरोक्रेसी बदल दी। कहा ये सारी ब्यूरोक्रेसी हो सब शरीफ से मिली हुई है, ये हमें काम नहीं करने दे रही। अच्छा, उसके बाद बुज़दार साहब ने थोड़ी सी मजबूती की। एक दिन उन्होंने आज़म सुलेमान को ही हटवा दिया। उसके बाद यानी अब तक तो 5 IG, 4 चीफ सेक्रेटरीज़ और पता नहीं हर मिनिस्ट्री के कितने कितने लोग हटवा चुके हैं। और जैसे बताया शामिद कुरैशी को आउट कर दिया, जहांगीर तरीन को आउट कर दिया, परवेज़ लाई को आउट कर दिया, उसके बाद इलीम खान को आउट कर दिया, जो अंदर ग्रुप्स थे उनको आउट कर दिया, ब्यूरोक्रेसी को नाक आउट कर दिया। तो और सबसे बड़ा इमरान खान साहब को मुतमिन किया। तो ये था यानी उनके नसीब और उनके काया होने की। अच्छा, उन्होंने दरमियान में शबाशी बनने की भी बड़ी कोशिश की। वो आपको याद होगा एक वीडियो की जिसमें वो कहीं बाहर जाते हैं तो एक माई बैठी होती है, तो उसको एक साथ इनके बंदा जा रहा होता है, वो बताता है माई ये वो हैं जो शहबाज शरीफ साहब की जगह लगे हुए हैं। तो यानी ये वो हैं। तो अच्छा, शहबाज शरीफ सानी बनने की उन्होंने नामाकूल हद तक माकूल कोशिश की। मसलन क्या, हंगामी दौरे, एक दिन में उस्मान बुज़दार साहब ने 6 सेक्रेटरियों को झाड़ पिलाई, आप अंदाज़ा कर लें। अच्छा, हेलीकॉप्टरों के दौरे, हेलीकॉप्टरों के हर तीसरे दिन, एक साल में 18 से 19 के दरमियान एक साल में हर तीसरे दिन वो हेलीकॉप्टर में बैठे हैं और दौरा किया पाक पतन, अपने इलाके में, गवर्नर हाउस में, लेफ़्ट राइट। और बारिशों के पानी में शहबाज शरीफ साहब लंबे बूट हैट पहन के खड़े हो जाते थे, इन्होंने खुद गाड़ी अकेले चलाई और सवारियां भी बिठाई, बगैर किराया भी नहीं लिया, उनको आगे पहुंचाया। अच्छा, बयानात और बड़कें, छोड़ूंगा नहीं, सीधे हो जाओ, करप्शन बर्दाश्त नहीं होगी, फलाना, वही शहबाज शरीफ मॉडल। बलूचिस्तान पहुंच गए चंद दिन पहले, वहाँ एक पता नहीं 1 करोड़ का कितने का चेक दे दिया। शहबाज शरीफ साहब भी पहुंच जाते थे कराची, मरसूं कम न करसूं, और कभी बलूचिस्तान तो कभी आज़ाद कश्मीर, तो इधर पैसे बांट तो उधर पैसे बांट कि यानी कमाल है। और वो कहा करते थे तरक्की देखनी है तो लाहौर आ जाओ, और वो इसी वजह से लाहौर तरक गया, इतने लोग लाहौर आ गए। अच्छा, जाहो जलाल प्रोटोकॉल, कमाल का जाहो जलाल प्रोटोकॉल। उस्मान बुज़दार साहब ने 18 गाड़ियाँ भी, 12 गाड़ियाँ भी, और आगे पीछे दाएं बाएं, कमाल का हो गया। और खैर से ये सारा करने के बाद अब तो बल्कि उन्होंने गवर्नर हाउस में वॉक भी शुरू कर दी और स्विमिंग भी शुरू कर दी। शुरू में सुना है मुबैना, तो सुना मैंने इसलिए लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, और मुबैना का इसलिए करता हूँ कि वो नोटिस भिजवा देते हैं। एक नोटिस मुझे भी भिजवाया था 25 करोड़ का, मेहरबानी वापस ले लिया, बाकियों को भी नोटिस भिजवा दें। तनकीद वैसे बर्दाश्त करते हैं, लेकिन समटाइम दिल चाहे तो नोटिस भी भिजवा देते हैं। तो स्विमिंग भी उन्होंने अंडर कवर्ड जो है गवर्नर हाउस का स्विमिंग पूल, पहले उसमें एक रेड सी और नीली सी वो ट्यूब बांध के तो वो स्विमिंग शुरू की, और फिर उन्होंने स्विमिंग सीख ली। उनको पता था कि मेरे कप्तान को फिट आदमी बड़े पसंद हैं, पेट ना निकला हो, वॉक जो प्रॉपर करता हो, स्विमिंग भी। खान साहब का तो अब भी यही रूटीन है कि अब वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद भी कि सवेरे उठते हैं, फजर की नमाज़ पढ़ते हैं, फिर सो जाते हैं, 7:30 बजे उठते हैं, स्विमिंग करते हैं, स्विमिंग करने के बाद फिर मसल ट्रेनिंग करते हैं और कमाल की करते हैं। और उसके बाद फिर वो देसी चीज़ें, देसी अंडे, देसी मुर्गी और दही और फ्रूट और दलिया, वो नाश्ता, और दोपहर को सुशी। वैसे मुझे भी सुशी उनके साथ खाने का एजाज़ हासिल हुआ। उसके एक वक्त होता था कि वो इस्लामाबाद के एक 5 स्टार होटल में जहांगीर तरीन, इमरान खान साहब और परवेज़ खटक साहब अक्सर सुशी खाते थे। तो एक दो मरतबा मैं भी भूला भटका वहाँ पहुँच गया, तो मैंने भी खाई। सुशी होती बड़ी मज़े की। अब तो कहाँ खान साहब चाय भी नहीं पिलाते। और मुझे याद है कि जब शुरू में 2001 या 2002 के दिन थे, तो तहरीक इंसाफ का दफ्तर होता था इस्लामाबाद में, मेलोडी के साथ एक घर होता था, उसमें अकबर एस बाबर और एक आध और इमरान खान साहब बैठे होते थे, और मैं रिपोर्टर होता था। जो सबसे माठा रिपोर्टर होता था, जो सबसे जूनियर होता था, उसको तहरीक इंसाफ दे देते थे, जा ना आवी ना जावी, यानी ना वो चाय पिलाते थे ना कुछ। हम भी वहाँ बैठ जा अकबर एस बाबर साहब मुस्कुराते रहते थे, हम बजते रहते थे, इमरान खान साहब की बातें सुनते रहते थे। छोटा सा कमरा, छोटा सा टेबल, उसके पीछे इमरान खान साहब बैठे होते थे। इनके साथ KPK में भी बड़े दौरे किए हमने कई मरतबा। ये जो ट्रक होटल है इनमें वो नान कबाब भी खाए, और इमरान खान साहब खाते चीज़ मर्ज़ी की हैं, लेकिन कमाल की खाते हैं, और इतने शौक़ और इन्हमाक से खाते हैं कि बंदे को रश्क आता है।
रश्क तो खैर उनकी पूरी ज़िंदगी पे ही आता है। जो वो काम किए हम तो सोचें भी, तो ख्वाब में भी सोचें तो सवेरे डरते रहते हैं, किसी को पता तो नहीं चल गया। तो खैर सुशी और वो जो खुराक और स्विमिंग और देसी मुर्गी, और यही बुज़दार साहब भी अब स्विमिंग अल्हम्दुलिल्लाह वो करने लग गए हैं और कमाल की स्विमिंग करते हैं। अच्छा, उसके बाद अब ये हुआ कि बुज़दार साहब के ज़ाहिर है पंजाब 11.5 करोड़ का सूबा, और उसके बाद साईं बुज़दार, और उसके बाद इतने बड़े बड़े जॉइंट्स और इतने बड़े बड़े लोग जो उम्मीदवार, तो परसेप्ट, और फिर फ़ौरन बाद शहबाज शरीफ साहब के जो उनकी एक बुज़दार साहब की बदनसीबी समझ लीजिए, शहबाज शरीफ को उन्होंने रिप्लेस किया। और शहबाज शरीफ साहब जितने बातों के धनी थे, बुज़दार साहब उतने ही बातों में मार खा जाते हैं। कामरान खान साहब को इंटरव्यू देकर खिसक गए, सोहेल वड़ैच साहब को इंटरव्यू देकर खिसक गए, और जब भी कोई मीडिया पे आए तो अल्लाह लोग ही लगे। और फिर मीटिंग्स में भी कई मीटिंग्स में सुना है कि वेलकम कहते हैं और थैंक यू कह के उठ जाते हैं, बाकी दरमियान में मीटिंग वाले लगे रहते हैं। तो वो इतने ही मार, तो परसेप्शन की मार खा गए ये पूरा। और ये जो हम कंपेयर करते हैं ना एक दूसरे से, एक मरतबा राहत फ़तेह अली ख़ान ने मुझे बताया कि मेरे लिए सबसे बड़ी मुसीबत है कि लोग अभी भी, जब मैं कोई कवाली गा रहा होता हूँ या कोई सुना रहा होता हूँ, तो लोग फ़ौरन नुसरत फ़तेह अली ख़ान से कंपेयर करते हैं। तो कहते हैं नुसरत फ़तेह अली ख़ान एक है, वो उस जैसा कोई नहीं। मुझे उससे जब कंपेयर करते हैं तो मैं सारा दरमियान में फ़ारग हो जाता हूँ। तो इसलिए जब इनको शहबाज शरीफ साहब से कंपेयर करते हैं, फिर पंजाब, फिर तो उसमें ये मार खा गए। बातों के धनी थे नहीं, काम क्या किया, वो जो किया है पता नहीं कितना किया है, वो प्रेजेंट नहीं कर सके, और तो इस परसेप्शन में मार खा गए। उसके बाद जो अब इनका थोड़ा सा और जो अब रोला पड़ा, वो पड़ा मुबैना तौर पर करप्शन इल्ज़ामात। मसलन एक ज़ेर तामीर होटल को शराब परमिट दे दिया, उस पे बल्कि मैंने वो एक साईं बुज़दार के मैंने वो 2 शेर भी लिखे थे कि साईं ओ साईं क्यों परमिट जदों खुद ना पीवेंग, यानी साईं ओ साईं क्यों परमिट जदों खुद ना पीवेंग। जे पैसे दा मामला मुबैना तौर पर, जे पैसे दा मामला ते पैसा शरीफ कम्मां विचों भी ढीविंग। साईं ओ साईं बाकी सारिਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, सिर्फ मैनू दसो आर यू रविंग या आर यू लिविंग। यानी ये अब एक बहुत बड़ा मसला है कि साईं बुज़दार जा रहे हैं या रह रहे हैं। तो ये एक था। फिर एक मुबैना तौर पर 75 करोड़ का उन्होंने ठेका दिया, वो था। फिर जिस दिन नैब ने नोटिस दिया इनको कि आपने ये शराब परमिट में, तो उस दिन 9 शिकायतें नैब को और पहुँची, लोगों ने पहुंचाई। तो जिस पर अब तस्दीकी नैब ज़राए के मुताबिक तस्दीकी अमल जारी है। उसमें 75 करोड़ का मुबैना तौर पर एक ठेका, और जो इनके तौसा शरीफ में खैर से कहते हैं कि सारे फ़ंड्स तौसा शरीफ और मियाँ वाली में गए, बाकी किसी को फ़ंड्स ही नहीं मिले। तो उसमें जो दो ठेकेदारों की मुबैना तौर पर चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं। फिर इसके अलावा इनके रिश्तेदारों का, फिर इसके अलावा महकमों में, फिर इसके अलावा तो बहुत सारी चीज़ें इस वक्त अंडर प्रोसेस है। इस वक्त उस्मान बुज़दार साहब एक वो नाजुक मरहले पे हैं। ये तो तय है कि उस्मान बुज़दार साहब ने चले जाना है, उस्मान बुज़दार साहब जा रहे हैं, ये तो इसमें तो कोई शक नहीं है। मैंने फिर कहा है कि नसीब उनके कमाल के हैं, बाकी नसीब से कोई लड़ नहीं सकता। ये कोरोना है जो पूरी दुनिया को जिसने तबाह कर दिया है। पाकिस्तान में देखें, इमरान खान के लिए रहमत बन गया है, दुनिया के लिए ज़हमत बन गया है। इमरान खान के लिए क्या कमाल कोरोना हो गया है। तो नसीब से कोई नहीं लड़ सकता। नसीब जिसके हों, जो हों, उससे कौन लड़ सकता है। तो उस्मान बुज़दार साहब के नसीब ऐसे हों अगले 10 साल रह जाएं, ये तो खैर नहीं कहा जा सकता। लेकिन इस वक्त जो है वो जाने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उनमें रोला अब ये पड़ा हुआ है कि मुतबादल कौन। 5 एफ़र्ट्स हो चुकी हैं सीरियसली, और 5ओं में बात यहाँ आके अटक जाती थी कि मुतबादल कौन। उसमें अब मुतबादल कौन में 2 आगे चीज़ें आ जाती हैं। एक तो ये कि अगर उस्मान बुज़दार साहब को हटाया तो बहुत सारे ग्रुप्स हैं, 6 ग्रुप्स हैं पंजाब में, वो सारे उनके अपने वजारतें दो हमें, फ़ंड्स दो हमें अकामोडेट करो, हमारे ये मुतालबे पूरे करो, तब हम वोट देंगे। और दूसरा ये है कि हर धड़े का अपना उम्मीदवार है। तीसरा ये है कि कोई उम्मीदवार ऐसा नहीं जो सारे धड़ों को पसंद हो। चौथा ये है कि उस्मान बुज़दार साहब ने भी एक अपना ग्रुप बना लिया है जो ये ख़बरें फैला रहे होते हैं। अगर उस्मान बुज़दार को हटाया तो ये तो
नून लीग का कोई वज़ीर आला बन जाएगा, परवेज़ इलाही वज़ीर आला बन जाएंगे। तो ये रोला पड़ा हुआ है उस्मान बुज़दार साहब के मुतबादल कौन, यहाँ तक आके बात अटकी हुई है। तो ये है। लेकिन अब ये है कि सूरत-ए-हाल बड़ी नाजुक है इस वक्त और क्रिटिकल है उस्मान बुज़दार साहब के लिए। और उस्मान बुज़दार साहब ने 2 साल निकाल लिए हैं, कमाल के है। दुख है कि उन्होंने 2 साल निकाल लिए हैं, और ज़्यादा दुख ये भी है कि वो अगले 3 साल ही ना कहीं निकाल जाएं, क्योंकि उस जो ये सारा चल रहा है परसेप्शन पे चलता है कि कैसा आदमी है, एक हवा बन जाती है। शहबाज शरीफ साहब की एक हवा बनी थी, उन्होंने डिलीवर भी किया, लेकिन एक हवा बनी हुई थी कि वो ये कर देंगे, वो कर देंगे, फ़लाना हो गया, ये हो गया। लेकिन उसके बाद उस्मान बुज़दार साहब वो ना बना सके। तो अब नैब है, उस्मान बुज़दार साहब हैं, तब्दीली पंजाब तब्दीली है और उस्मान बुज़दार साहब हैं। अकल वालों के चाले हैं और उस्मान बुज़दार साहब के नसीब हैं। उस्मान बुज़दार साहब रहते हैं या नहीं रहते, ये डिसाइड होना है अगले हफ्तों में। और मुतबादल कौन, ये जिस दिन डिसाइड हो गया, या जिस दिन कोई एक बंदा ऐसा सामने आ गया, एक चीज़ ऐसी आ गई जिस पे सारों का इत्तेफाक हो गया, तो हो सकता है चले जाए, और हो सकता है उस्मान बुज़दार साहब इस मरतबा भी कहानी को राम कर लें। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह इस बहुत सारी इसी तरह की चीज़ों के साथ हाज़िर होऊंगा। भट्टी दी हट्टी आपकी नज़र, आपने इसको सब्सक्राइब करना है नहीं करना ये आपका है। हम कोई इसमें मैं इनाम का लालच नहीं है, जाली अमल बाबा मैं हूँ नहीं, बड़ा कोई स्कैंडल बाज हूँ नहीं, धांसू किस्म का कि ये सुनो ये ब्रेकिंग न्यूज़ और फलाना फलाना और एंड वो बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की, वो नहीं होगा। सीधी सीधी बातें, भाइयों जैसी बातें, दोस्तों जैसी बातें। आप मेरे दिल में हैं, मैं मेरी ख्वाहिश होगी कि मैं आपके दिल में हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।